उनकी कमी 3 साल खली, लेकिन उसको ओसामा ने बड़ी खूबी के साथ में पूरा किया। जो यूनानी कॉलेज डूब चुका था, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा ये कॉलेज है ओसामा ने, आपको चलाना है, आपको चाहिए क्या। हम उनसे मांगते गए, वो देते गए, और अल्हम्दुलिल्लाह आज कॉलेज। ओसामा साहब का ख्वाब वो है जो उनके वालिद साहब का ख्वाब था। जो मुझसे बात हुई उनकी कि मेरे वालिद साहब ने एक यूनिवर्सिटी का ख्वाब देखा था जिसका नाम सीवान यूनिवर्सिटी रखा था उन्होंने। उसी के पहले पायदान पर इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, बीबीए खुला, बीसीए खुला, एमबीए खुला, लॉ भी खोला था उन्होंने, लेकिन उनके जाने के बाद किसी वजह से वजूहत से बंद हो गया। इंडियन पब्लिक स्कूल 10+2 सीबीएसई बोर्ड से खोला, उसको तो आप लोग जानते हैं किस लेवल का। देखिए, उम्मीद तो आप अल्लाह से कीजिए, इंसान से तो उम्मीद लगाई नहीं जा सकती। इंसान से बड़ा झूठा मक्कार मंत्री आए थे, मैं नाम नहीं लूँगा अभी उनका, वो हमें हॉस्टल देकर किससे होता है, अपनों से। हम पड़ोसी से नाराज़ तो उन्हें नहीं जाएंगे। किससे नाराज़? अपनी कौम से। हम सबसे ज़्यादा नाराज़ हैं अपने उन उलमाओं से जो टीवी पे आके जो है तरह तरह की बात करके हमारी कौम को बदनाम। अपने पॉलिटिशियन से हम अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कैसी राजनीति कर रहे हैं आप। पार्टी की राजनीति करते हैं कि हमारे कौम पे शादियों पे अरबों रुपए खर्च कर देते हैं, एक यूनिवर्सिटी कायम नहीं कर सकते। प्रोग्राम जो है हर न्यू बच्चों के लिए होता है, एनसीआई से कराती है प्रोग्राम, और ये चलता है 15 दिन। हमारे यहाँ आज शुरू हुआ है और 20 तारीख तक चलेगा ये। और इंडक्शन प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौजू पर, डिफरेंट इश्यूज़ पर जो मेडिकल साइंस से हों या ह्यूमन बिहेवियर पे हो, उस पर बात होती है। आज तो हमारा इनॉग्रल प्रोग्राम था जो हो गया। अब कल से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के प्रोफेसर आएंगे, वो लेक्चर देंगे अपने अपने टॉपिक जो जिस सब्जेक्ट के हैं, प्लस यूनानी के बारे में और मेडिकल साइंस के बारे में पूरा ब्रीफ करेंगे उसको। यही होता है। और इसमें एक सेरेमनी ये होती है, वाइट कोट जिसे बोलते हैं, लेकिन वाइट अपरन होता है, वो डॉक्टर को पहनाया जाता है। डॉक्टर को नहीं बल्कि स्टूडेंट को, कि आप डॉक्टर होने वाले हैं। और एक ओथ होती है हिपोक्रेट की, जो उसने, वो तो खैर मुख्तलिफ हैं, अपना करता रहता है, तो वही ओथ उनको कसम दिलानी होती है। यही प्रोग्राम है। तो 2-3 साल पहले कोरोना के टाइम में हम लोगों ने सुना था कि जेडे यूनानी कॉलेज का बुरा हाल है। जी। आज इतने सारे बच्चे हैं और जो एक तरीके से खुशी, हरियाली कहा जाए, रौनक कहा जाए, वो देखने को मिला है। हिना साहब भी, हिना मैडम भी खुश थी। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं 2023 में आया तो मुझे ये कॉलेज उजड़ा हुआ मिला जी, जहाँ पर 2 साल परमिशन नहीं मिली थी। 2 साल के बच्चे 11 थे, यानी 4 साल से ये डूबा हुआ था। ज्वाइन करने के बाद मालूम हुआ कि इससे पहले भी कई बार इस तरह से हो चुका है। उसकी वजूहात पूछी मैंने, तो वजूहात में ये निकल के आई कि लोकल यहाँ के लोग कुछ, और कुछ यहाँ का स्टाफ हमारे कॉलेज का ही नहीं चाहता था कि P1 का फॉर्म भरा जाए, ये कॉलेज मज़ीद आगे चले। उसी का नतीजा था। नहीं तो ऐसा नहीं है, दुनिया के अंदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कोई सा भी खोल लीजिए आप एक प्राइमरी स्कूल खोल लेंगे तो 100 बच्चे मिल जाएंगे। क्या वजह है कि एक मेडिकल कॉलेज को नहीं मिल रहा है? यानी कि हमारी कमी है, हमारी इन द सेंस जो यहाँ की खा रहे हैं और यहीं पर इसकी ईंट निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। ऐसे कुछ टीचर थे हमारे यहाँ, कुछ स्टाफ थे, कुछ होंगे भी, तो खैर जो हैं तो उनकी अब नहीं चलनी। और मैनेजमेंट भी जो था वो बिल्कुल परेशान हो गया था, जो कि जो मालिक था इसका मेन, जिसके अंडर में चला, बाद में आया 2002 के आसपास, शहाबुद्दीन साहब, फिर वो दुनिया में नहीं रहे। एक वजह ये थी, नहीं तो अगर वो होते तो इतना बुरा हाल ना होता इसका। तो अभी ओसामा साहब हैं, उनका किस तरह का सहयोग आपको मिलता है? वो एजुकेशन को लेके कितने जागरूक हैं? सीमान को एजुकेशन को हब बनाने में डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब ने जो ख्वाब देखा था, ओसामा साहब का क्या ख्वाब है?
ओसामा साहब का ख्वाब वो है जो उनके वालिद साहब का ख्वाब था, जो मुझसे बात हुई उनकी, कि मेरे वालिद साहब ने एक यूनिवर्सिटी का ख्वाब देखा था जिसका नाम सीवान यूनिवर्सिटी रखा था उन्होंने। उसी के पहले पायदान पर इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, बीबीए खुला, बीसीए खुला, एमबीए खुला, लॉ भी खोला था उन्होंने, लेकिन उनके जाने के बाद किसी वजह से वजूहत से बंद हो गया। इंडियन पब्लिक स्कूल 10+2 सीबीएसई बोर्ड से खोला, उसको तो आप लोग जानते हैं किस लेवल का था। उनकी कमी 3 साल खली, लेकिन उसको ओसामा ने बड़ी खूबी के साथ में पूरा किया। जो यूनानी कॉलेज डूब चुका था, उन्होंने मुझे बुलाया, मेरी बातचीत हुई, इसको बंद कर दूँगा। और 2 दिन मेरी यहाँ पे उनसे बाकायदा इस यूनानी कॉलेज को लेके बात हुई, और मैंने कुछ कंडीशन रखी उनके सामने कि यूनानी कॉलेज आप ऐसे चलाएंगे तो चलेगा। तो उन्होंने कहा चल जाएगा, मैंने कहा बिल्कुल चल जाएगा। पक्का परमिशन मिल जाएगी, मैंने कहा बिल्कुल मिलेगी। कहा नहीं मिली तो, मैंने मिलेगी क्यों नहीं, काम करने वाला आदमी होना चाहिए। आया, ज्वाइन किया, लेकिन उस वक्त कुछ लोग लगे पीछे मेरे कि ये परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। कोई नहीं आया यहाँ पे काम करने के लिए, सिर्फ 2-3 लोग थे जो जुड़े मेरे साथ, अब वो भी नॉन टीचिंग टीचर में कोई नहीं आया, वही पुराने टीचर जो नहीं चाहते थे कि ये कॉलेज फिर से इस्टेब्लिश्ड हो। उसमें एक चुन्नू साहब हैं, वो मेरे साथ जुड़े, एक महमूद साहब हैं, वो जुड़े, एक लड़का नौशाद कंप्यूटर का था, वो जुड़ा, और मेरे वो दोस्त जुड़े जो NCISM को जानते हैं अच्छी तरीके से, जो जानते हैं कॉलेज चलाना। उन्होंने P1 का फॉर्म भरवाया और मदद की। NCISM का शुक्रिया कि इस टूटे फूटे कॉलेज को उन्होंने परमिशन दिया। सबसे बड़ा शुक्रिया इस बात का है कि मैम ने अपना फुल सपोर्ट किया। उन्होंने मुझसे कहा ये कॉलेज है ओसामा ने, आपको चलाना है, आपको चाहिए क्या। हम उनसे मांगते गए, वो देते गए, और अल्हम्दुलिल्लाह आज कॉलेज आपके सामने खड़ा है। सीट फुल है। सीट इस बार 24 की फुल है। पिछली बार 30 स्टूडेंट हमारे मिले, लेकिन जहाँ पे 0 था वहाँ 30 आए। इस बार फुल बिल्कुल। हमारे यहाँ भी एडमिशन आ रहे हैं जिन लोगों को मालूम, लेकिन सीट फुल है। नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह सीट बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि 60 सीट लाएं। उससे पहले मैं ये सोच रहा हूँ, मैंने बात भी किया, मैडम ने भी आपको बताया होगा, ओसामा से ही बात भी है कि MD लाने के लिए 4 डिपार्टमेंट MD लाना है, ताकि यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे जहाँ बाहर नहीं मिल पा रहा है एडमिशन उनको, या नीट में उतने नंबर्स वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमारे यहाँ कर लें, घर के घर में रहें। जो शहाबुद्दीन साहब का ख्वाब था कि यहाँ का गरीब बच्चा जिसके पास पैसा नहीं है, वसाइल नहीं है, असासा नहीं है उसके पास, वो जाके दिल्ली में, अलीगढ़ में, जामिया में नहीं पढ़ सकता है, तो उसके लिए ख्वाब देखा था उन्होंने कि एक यूनिवर्सिटी कायम हो जाएगी, हम गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे। अच्छा वक़ार साहब, ये अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कॉलेज का, अब चूँकि गुजरते वक्त के साथ ज़रूरतें भी बढ़ती जाती हैं। जी। एक कॉलेज के तौर पर आपको लगता है कि क्या इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करने की ज़रूरत है, और भी इसमें चीज़ें जो हैं बदलते वक्त के साथ इसकी जो डिमांड्स हैं जी, क्या इस तरह के और भी इसमें जो है जोड़ा जा सकता है, चाहे वो बिल्डिंग के स्तर पर या फैसिलिटीज़ के स्तर पर, या फिर जो मॉडर्न अभी ये एरा है इसके जो इक्विपमेंट्स हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स, उसके स्तर पर आपको लगता है ऐसी बात? नहीं, बिल्कुल हम कर रहे हैं इस पे पहल। बिल्डिंग के सवाल पे मैं ये कहूँगा कि बिल्डिंग हमारे पास सफिशिएंट है, थोड़ा बहुत हमें रिनोवेट की ज़रूरत है। अब जब MD लाएंगे तो इसकी स्ट्रक्चर अलग बनेगा, किसी वजूहात के बिना पे जो कि मैनेजमेंट जानता है बेहतर। और मैं तो कहूँगा कुछ सीवान के ऐसे लोग हैं कि नहीं चाहते कि कंस्ट्रक्शन हो इसमें, इस वजह से रुका हुआ है। और जैसे ही उधर से हरी झंडी बनेगी हमारे क्लासेस इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू हो जाएंगे बनना। उम्मीद करें विद इन अ ईयर। देखिए, उम्मीद तो आप अल्लाह से कीजिए, इंसान से तो उम्मीद लगाई नहीं जा सकती। इंसान से बड़ा झूठा मक्कार कोई नहीं है, और इस दौर में तो मैं आपसे झूठा कमेंट, सुनिए, मैं आपसे झूठा कमिटमेंट नहीं करूँगा। मेरी कोशिश रहेगी कि आप 1 साल की बात कह रहे हैं, मैं 6 महीने में करूँगा कोशिश कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास आ जाए। अभी हमने कोशिश किया, एक मंत्री आए थे, मैं नाम नहीं लूँगा अभी उनका,
वो हमें हॉस्टल दे के गए हैं। लेकिन हॉस्टल देने का मतलब ये नहीं है कि वो इतनी जल्दी मिल जाएगा। कानून की प्रतिक्रिया होती है, सरकारी अपने लवाजमात होते हैं, उसमें कागज़ जमा करना होता है, पास कराना होता है, सारी चीज़ें। हाँ, ये वादा करता हूँ, मैं रह गया, फिर मैं वही बात कह रहा हूँ, मैं अगर रह गया तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी ज़रूर होगी। जैसे कॉलेज डूब चुका था, 1 साल 30 एडमिशन, आज फुल सीट, कल इंशाल्लाह हमारे यहाँ लाइन लगा के खड़े हुए कि हमको ले लीजिए। एक और सवाल, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है, टीचर भी होते हैं, सारी चीज़ें होती है, लेकिन जो बच्चे आते हैं 5 साल के बाद, कई ऐसे कॉलेज होता है 5 साल के बाद वो वैसे के जैसे आए थे 5 साल के बाद वैसे ही वो निकलते हैं। तो यहाँ क्या जो पढ़ाई के साथ साथ क्या उनको प्रैक्टिकल, और 5-6 साल बाद जब इस कॉलेज से निकलेंगे तो क्या डॉक्टर के तौर पे वो कितने सक्षम होंगे? बिल्कुल सक्षम होंगे। हमारे यहाँ ओटी है, अभी हमने पटना के बेहतरीन स्पेशलिस्ट लोगों से बात किया है, वो आए, पूरा कॉलेज का राउंड किया उन्होंने, हॉस्पिटल देखा, ओटी देखी, उन्होंने कहा कुछ चीज़ें हम आपको लिस्ट भेजेंगे, इसको कर लीजिए। तो हम वीकली आएंगे यहाँ पे, ऑपरेशन करेंगे, ओपीडी करेंगे वीकली, और अगर हमको पेशेंट मिले तो हम वीक में 2 डेज़ कर देंगे, और मिले तो 3 डेज़ कर देंगे। और सारे के सारे एमयू से पढ़े हुए हैं, कोई ऐसा नहीं है कि किसी अदर प्राइवेट कॉलेज से। टोटल हम स्टाफ एमयू जेएनएमसी से हम बुला रहे हैं, जो सर्जन हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं, गायनिकोलॉजिस्ट हैं, ब्रेन का है, कार्डियो है, न्यूरो का है, ये सारे टीचर डॉक्टर से हम कांटेक्ट में हैं। कुछ आए हैं, देख के गए हैं, कुछ करेंगे, और कुछ चंद ही दिनों में, ज़्यादा दिन नहीं। आप देखिएगा सीवान में हमारा एक फ्लैक्स लगेगा हर चौराहे पे बड़ा बड़ा, कि पटना के डॉक्टर हमारे यहाँ बैठ रहे हैं इस कॉलेज के अंदर। चलिए, एक सवाल मेरी तरफ से और रहेगा, ये जिस फुलवारी को आप सालों से सींच रहे हैं 2023 से, आज हमें जो अपने आंखों से दिख रहा है कि ये काफ़ी जो है इसमें तरक्की है, ये कॉलेज अपने पुराने रुआब की तरफ, अपने पुराने लेगेसी की तरफ बढ़ रहा है माशाल्लाह। लेकिन आपकी बातों से कहीं ना कहीं हम एक नाराज़गी भी महसूस कर रहे हैं। बेशक आपकी मेहनत को इनकार नहीं किया जा सकता, आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन एक नाराज़गी भी लगती है आपकी बातों में। क्यों नहीं होगी? नाराज़ किससे होता है आदमी? अपनों से। हम पड़ोसी से नाराज़ तो होने नहीं जाएंगे। किससे नाराज़? अपनी कौम से। यही सीवान के लोगों ने तो नहीं, मैं कह रहा हूँ अपनी कौम से। और कौम का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम, कौम का मतलब है हिंदुस्तानी, और उसमें स्पेशल हमारे मुस्लिम भाई। एक अदारा है आपके पास, एक इंस्टीट्यूशन है, मैं बनाने पे लग रहा हूँ, वो ईंट निकालने पे लगे हुए हैं, तो तकलीफ नहीं होगी? आप कहाँ खड़े हैं इस वक्त? आपकी दुनिया में क्या पोजीशन है? मैंने पिछली बार कहा था कि आधा पेट खाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। क्यों? जब एजुकेशन होगी हमारे पास, तब हम जानेंगे कि हमें क्या कहना है, क्या मांगना है, किससे मांगना है, किस पोजीशन में मांगना है, कौन है जो हमारा ये भला कर सकता है। आज देखिए, एक छोटी सी कौम, मैं वो वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूँ, वो कहाँ पे खड़ी हुई है, जिसे SC ST कहते हैं आप। हम सबसे ज़्यादा नाराज़ हैं अपने उन उलमाओं से जो टीवी पे आके जो है तरह तरह की बात करके हमारी कौम को बदनाम करते हैं, हिंदुस्तान को बदनाम करते हैं। सबसे ज़्यादा अपने पॉलिटिशियन से हम अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कैसी राजनीति कर रहे हैं आप। पार्टी की राजनीति करते हैं कि अपने कौम की? सर सैयद एक शख्स ऐसा था कि उसने अंग्रेज़ों को मिलाया तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी कायम की। मालविया मिले तो BHU यूनिवर्सिटी खड़ी हुई। कोई है आज हमारा नेता? हमारा वोट लेके जाता है, हमारा वोट लेके जाता है और हमारी बात नहीं करता है। वो कोई सर सैयद पैदा हो सकता है ऐसा? सैयद के पास पैसा नहीं था, उन्होंने चंदा मांगा। कब मांगा? जब अंग्रेज हुआ करते थे, जहां आपकी आवाज़ नहीं सुनी जाती थी। मुसलमान और हिंदुस्तानी के नाम पे आपको कत्ल कर दिया जाता था, आपको जेलों में डाल दिया जाता था। तब सर सैयद ने एक चिराग जलाया, मालविया ने एक चिराग जलाया, जो BHU और MU के नाम पे खड़ा है। आज मुसलमानों के पास करोड़ों अरबों रुपए हैं,
शादियों पे अरबों रुपए खर्च कर देते हैं, एक यूनिवर्सिटी कायम नहीं कर सकते। अफसोस दर अफसोस, ऐसे पैसा रहने पर, ऐसे नाम कमाने पर, ऐसे नेता बनने पर, ऐसे उलमा बनने पर अफसोस होता है मुझे अपनी कौम पर। मैं जितना कर सकता हूँ, मैं उस कहावत को यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि जंगल में जो आग लगी थी तो सारे चरिंद परिंद हंस रहे थे कि जंगल में आग लगी है, बैठे हुए थे एक किनारे। एक चिड़िया अपने चोंच में पानी डाल लेके और वो जंगल के आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी। कहा जानवरों ने, चरिंद परिंद ने, कि तुम्हारे इस एक चोंच में एक बूंद से क्या आग बुझ जाएगी? मैं उसी तारीख को दोहराना चाहता हूँ, नहीं बुझेगी, उसने जवाब दिया। लेकिन जब तारीख लिखी जाएगी तो ये होगा कि मैं आग बुझाने वालों में थी और तुम आग लगा के तमाशा देखने वालों में से थे। क्या बात। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया।